नमस्कार जी दोस्तों। आज मैं आप सबको बेसिकली कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ सर, आप सभी से। तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट लाइक 48 डेज के स्ट्रगल के बाद, फार्मर के स्ट्रगल के बाद, कल सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और उसमें कहा कि जो तीनों कानून है, जो कि किसान विरोधी कानून है, उसके ऊपर विद इमीडिएट इफेक्ट से स्टे लगाते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं। और उन्होंने कमेटी में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और फार्मर्स को कहा कि अब आप अपना जो भी आपके कंसर्न्स है आप शेयर करिए इन सब के साथ। अच्छा दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा था कि अगर ये कमेटी, सबसे पहले तो ये था कि अगेन हम सबको ये समझ में नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का कितना इंटरफेरेंस इसमें जायज़ है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को हम सभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और सब सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे मामलों में हमें ये सारी चीज़ें पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपाती हो रहा है। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि अगर अर्नब गोस्वामी का केस आता है तो कोर्ट रातों रात मतलब अगले दिन ही उठ कर के फैसला देने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर यही कोई एक नॉर्मल एडवोकेट या फिर नॉर्मल पत्रकार रहता है तो उसके लिए कोर्ट 4-4, 5-5 महीने, 7-7 मतलब साल भर भी टाइम नहीं देता है। तो कोर्ट भी अपने आप में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हमें अगेन आई एम सेइंग कि हमें अपनी माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे ये समझना चाहता हूँ मैं कि जब कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 4 सदस्य कमेटी बनानी चाहिए, तो क्या कोर्ट को ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि उस कमेटी के सदस्य में फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ लोग होने चाहिए थे? कि अगर आपने चारों लोगों को, उसमें से 4 में से 3 लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी रिटर्न में, खुले में, प्रेस में आकर के ये कह चुके हैं कि ये तीनों फार्मर्स बिल जो है वो किसान के सपोर्ट में है, किसान के लिए बेनिफिट है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक ऐसे बंदे से जो ऑलरेडी ये कह रहे हैं, जिनका झुकाव है सत्ता पार्टी से, आप कैसे ये सोच सकते हो या समझ सकते हो कि वो एक निष्पक्ष निर्णय पे पहुंचेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर सही में बनानी ही थी तो किसान संगठन से, किसान से जो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रख लेते सदस्य में। कुछ ऐसे लोगों को रख लेते जो किसी एक्सपर्ट थे, ऑफ कोर्स रख लेते। जो न्यूट्रल थे उनको अगर रखा जाता तो मुझे लगता है कि फार्मर्स का भी और बाकी लोगों का भी भरोसा रहता। अभी तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये बना देने के बाद भी, कमेटी बना देने के बाद भी फार्मर्स के अंदर कोई ट्रस्ट फैक्टर्स नहीं है। और जायज़ भी है, क्योंकि कैसे ट्रस्ट फैक्टर डेवलप होगा? सिर्फ ये कह देना अगर कानून निरस्त होगा तो या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये बोलती कि चलो कानून ही निरस्त हो जाए, होगा ही नहीं कानून, ठीक है, तो एक सेंस भी बनता था। और हम सभी जानते हैं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब सरकार ने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है, जिसके अगेंस्ट सरकार ये चाह रही है कि क्योंकि खुद तो वो कोई फैसला दे नहीं पा रही थी, खुद कोई निष्कर्ष पे पहुंच नहीं रही थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये करवाया है। क्योंकि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नहीं करवाया होता तो ये जो 4 बंदे जो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके मेंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो कुछ सवाल तो उठते हैं और मैं बहुत ज़्यादा किसान भाइयों के सपोर्ट में हूँ इस बात को लेकर के कि वो तीनों अगर कमेटी के सदस्य हैं तो किसान भाइयों के लिए कोई भी सीधा नहीं निकलेगा। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। बात सिंपल सी ये है कि आप कानून वापस ले लो, तीनों कानून, ठीक है। कानून को वापस लेकर के आप MSP जो है उसको गारंटी कर दो, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मैं कानून वापस ही नहीं ले सकता। सर, कानून वापस क्यों नहीं ले सकते? जिसके लिए आपने कानून बनाया वही लोग अगर धरने पे बैठे हैं, उन्हीं को उस कानून से ऐतराज़ है। और अगर आपका कानून इतना ही अच्छा होता
तो आपको इससे ध्वनि मत से पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हो। ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी कि आपको इस कानून को लॉकडाउन के टाइम में, जब आपका फोकस होना चाहिए था देश हित, जब आपका होना चाहिए था कोरोना और उससे अफेक्टेड लोग, वहाँ पे आप ऐसे कानून लेकर के आते हो। ठीक है, कानून के बनने से पहले ही आपने बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट के को अप्रूव कर दिया कि वो बहुत अपने बहुत बड़े बड़े अपने स्टोरेज सेंटर बना सकते हैं, जहाँ पे वो ह्यूज ग्रेन्स और बाकी सारी चीज़ों को स्टोर कर सकता है। तो आपकी कथनी और करनी तो कम्प्लीटली डिफरेंट है ही। ठीक है, सरकार की जो कथनी है और करनी में, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सही हो। ठीक है, आपकी मांग जायज़ है। सिर्फ मुझे दुख इस बात का है, मैं एज अ हिंदुस्तानी, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि हम लोग ऐसे जो है ना, हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूँ, कई बार मैं बहुत सारी चीज़ों पे सोचता हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग जो 700-800 साल तक गुलाम रहे ना, हम लोग ऐसे गुलाम नहीं रहे। एक्चुअली ये हमारी जो सोच है ना, ये सोच की वजह से हम गुलाम रहे। क्योंकि आप देखो, आज अगर फार्मर्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टेट के फार्मर्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो कि ये कह रही है कि नहीं, हम तो सपोर्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चलो ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकली पार्टी से एफिलिएटेड है, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं करूँगा ही नहीं। भाई साहब, जब आप ये सोचो कि अगर ये एमएसपी पूरे देश में जब लागू हो जाएगा, तो इस एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को नहीं, आपको भी मिलेगा, हर स्टेट को मिलेगा। हाँ, अगर आप इकट्ठे हो करके, हर स्टेट के लोग इकट्ठे हो करके अगर प्रोटेस्ट करते, तो गवर्नमेंट तो 2 दिन के अंदर झुक जाती। बट क्योंकि आप लोग डिवाइडेड हो, ठीक है, आपके इस डिवाइडेडपन का फ़ायदा मुगलों ने लिया, ब्रिटिशर्स ने लिया और हमको गुलाम रखा 700-800 साल तक। ठीक है, सेम इसी चीज़ का फ़ायदा आज के हमारे काले रूलर्स ले रहे हैं। ठीक है, आपको डिवाइड करते हैं, एक स्टेट सपोर्ट करता है, दूसरा स्टेट नहीं करता है। आप सोचते हो कि ये पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बिहार का किसान हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, मैं हिमाचल का किसान हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, राइट, मैं केरला का किसान हूँ या फिर मैं किसी और प्रदेश का किसान हूँ तो मैं क्यों जाऊँ प्रोटेस्ट करने के लिए। यही आपकी सोच ऐसी होती है जो आपको गुलाम बनाती है। देश में अगर कोई प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, किसी रियल कॉज के लिए प्रोटेस्ट होता है, किसी जायज़ चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट होता है, तो आप सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। कल को जा करके, मान लीजिए कल को जा करके ये वही सिख बंधु भाई लोग हैं, ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं, जिसे सरकार जब लॉकडाउन हुआ था तो लाखों करोड़ों लोगों को जब डेली बेसिस पे खाना खिला रहे थे, तब तो कोई नहीं इनसे क्वेश्चन पूछता था कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन है, कौन असली किसान है, नकली किसान है, असली लोग हैं, नकली लोग हैं। लेकिन जब आज ये अपने हक के लिए सड़क पे उतरे हैं, तो आप इनको कहते हो नकली किसान है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइना से फंडिंग होती है, और पता नहीं कितने कितने इल्ज़ाम आप इन पे लगाते हो। ठीक है, लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, आप जितना इल्ज़ाम लगाओगे ना, इनकी आंदोलन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस बार आपने गलत लोगों को चुन लिया है। जिस तरह अंग्रेज़ ने अक्सर क्या करती थी, गलत को उसके साथ, या फिर गलत लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ को सपोर्ट भी करते थे, बट एट द सेम टाइम ऐसे लोग भी थे जो कि अंग्रेज के विरुद्ध खड़े होते थे। तो इस बार आपने जो आपके विरुद्ध में खड़े होने वाले हैं उनसे पंगा ले लिया है सर। ठीक है, और उनकी मांगे जायज़ है, वो इस देश के नागरिक है, उनको पूरा संविधान के रूप में पूरा अधिकार है कि वो अपना प्रोटेस्ट करें। आपने उनको दिल्ली में भी नहीं घुसने दिया, आप उनको बोल रहे हो कि ये आप प्रोटेस्ट भी मत करो, आप उनको बोल रहे हो एमएसपी सही है ये। तो यहाँ पे आपकी खुद की कथनी और कहनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका साथ हूँ, आप लगे रहो, और आपका आंदोलन बिल्कुल जायज़ है। ये बिल्कुल आप सरकार की मांगों पे और इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मांग कंटिन्यू रखो, आप अपना जो आंदोलन है उसे कंटिन्यू रखो। इस आंदोलन में या तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से मांग करो कि जो आप लोगों के लिए जो गठन हुआ है उसमें किसान पक्ष को भी रखने वाला होना चाहिए। कोई ऐसे किसान पक्ष के नेता अलग अलग इंडस्ट्री से लो, अलग अलग सेगमेंट से लो। अगर आप कॉर्पोरेट वालों को लेकर के आओगे, कॉर्पोरेट वालों को उसका वो बना दोगे, कमेटी का अध्यक्ष बना दोगे, तो कॉर्पोरेट के बारे में बात करेगी ना सर। तो आप कॉर्पोरेट वाले लोगों को क्यों ला रहे हो? आप एक मिक्स ले लो और मिक्स लेकर के बना दो,
कमेटी एंड फिर किसानों को डिसाइड करने दो कि क्या वो इससे सहमत है या नहीं है। वैसे किसान का मांग तो बहुत जायज़ है, बहुत क्लियर है कि हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ठीक है, सरकार गई सुप्रीम कोर्ट, सरकार के फैसले से वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही सुप्रीम कोर्ट अगर कंसर्न थी, तो जब उसमें पंजाब के किसान जब हरियाणा में घुस रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये भी लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए वाइल जब इस तरह के, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावनाएं सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, करोड़ों लोग उनके इस भावना से जुड़े हुए हैं। करोड़ों लोग, भारत की हर एक जनता सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करती है, न्याय व्यवस्था पे भरोसा करती है, उनमें आदर रखती है। और भले ही जज कोई भी हो या फिर किस तरह का भी फैसला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि ये फैसला देश हित में हो, सच्चाई में हो, किसी पक्ष में ना हो, पक्षपाती में ना हो। और यही उम्मीद करते हुए कि ये आंदोलन और भी बड़ा आंदोलन बने और अपनी मांगों को, जिस मांगों के लिए वो लोग रोड पे बैठे हुए हैं, उनकी मांग मानी जाए। शुक्रिया।